एक बारी क्या हुआ, एक समुन्दर के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था और उस घोंसले में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे। और एक बार क्या हुआ कि तूफान आया और उस तूफान की वजह से उस घोंसले में से वो बच्चे समुन्द्र के अंदर गिर पड़े। जब बच्चे समुन्द्र में गिर पड़े, चिड़िया को तो बड़ी पीड़ा हुई और चिड़िया को लगा कि काश अगर ये समुन्द्र नहीं रहा होता यहाँ पे तो आज हमारे बच्चे मरते नहीं, जमीन बोते हम उन्हें बचा लेते, उठा लेते। चिड़िया ने एक संकल्प लिया, सौगंध खा लिया। कहता है अगर मेरी रगों के अंदर में, ध्यान रखना यहाँ से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। चिड़िया ने संकल्प लिया यदि हमारी रगों के अंदर में, हमारे खून में, हमारे शरीर में, हमारे जहन में अगर सच में पोटेंशियल है तो आज मैं उस पोटेंशियल की संकल्प लेती हूँ, आज सौगंध लेती हूँ कि हम जब तक इस समुद्र को सुखा नहीं देंगे तब तक हम चैन से नहीं रुकने वाले हैं। हमें अन्न का एक दाना भी हमारे लिए हराम हो सकता है अगर हम समुद्र को सुखाए बगैर आराम कर लें। और उसने संकल्प ले लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या चिड़िया के संकल्प लेने से और चिड़िया के द्वारा पानी निकाल के बाहर फेंकने से क्या समुद्र सूख सकता है? असंभव है जी। चिड़िया ने क्या किया, संकल्प ले लिया और उड़ उड़ के जाती समुद्र में, अपने चोंच में से पानी भरती और जितना पानी चोंच में आता उसको लेकर आती बाहर फेंक देती। बार बार पूरा दिन यही करती रही चिड़िया। बाकी की चिड़िया ये देख करके बड़ी हैरान हो गई। कहती बहन ये क्या कर रही हो? कहती नहीं, समुद्र मेरे बच्चों को निगल गया है और जब तक हम समुद्र को सुखा नहीं देते तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। बाकी सारी चिड़िया ने उनको समझाया कि बेटा ये तेरे बस की बात नहीं है, तेरे से समुद्र नहीं सूखेगा। दशरथ माँ जी ने जब पहाड़ तोड़ना चालू किया, असंख्य लोगों ने मना किया कि तेरे बस की बात नहीं है, तू मत करिए। दशरथ माँ जी ने कहा नहीं, अगर ये पहाड़ नहीं रहा होता तो मेरी वाइफ समय से हॉस्पिटल पहुंच जाती और बच जाती। तो जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। संकल्प ले लिया और तोड़ता ही गया, दुनिया क्या करे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिड़िया ने संकल्प ले लिया, पानी निकाल निकाल के फेंक रही है। बहुत सारी चिड़िया आकर उसको बोलती है कि तेरे बस की नहीं, तू नहीं कर सकती। तो चिड़िया ने उनसे कहा कि देख बहना, देना है तो साथ दे, सलाह मत दे। मुझे तेरे सलाह की जरूरत नहीं है। आज मेरे बच्चों को इस समुद्र ने निगला है, आज मुझे तेरे साथ की जरूरत है। अगर तू दे सकती है तो साथ दे, मेरे को सलाह मत। उसमें से कुछ चिड़िया उसके साथ लग गई। अब कुछ चिड़िया निकाल कर पानी फेंकने लग गई और चिड़िया आई, कहती है क्या कर रहे हो? उन सब ने मिलकर कहा भाई देख ये समुद्र इसके बच्चे को निगल गया है, आज समुद्र को हम सुखा के इस बच्चे को बाहर निकाल लेंगे। बाकी चिड़ियों ने कहा भैया ये तुमसे नहीं होने वाला है। तो उन्होंने कहा नहीं, तेरे को देना है तो साथ दे, सलाह मत दे, आज तुम्हारे साथ की जरूरत है। और ऐसे कर करके थोड़ी थोड़ी चिड़िया आ करके पूरी सारी जितनी चिड़िया थी वो सारी चिड़िया इसी काम में लग गई, समुद्र से पानी निकालने। क्या ये पॉसिबल था कि सारी चिड़िया मिलकर समुद्र से पानी निकाल देती? नहीं जी, ये संभव नहीं था। सारी चिड़िया पानी निकाल रही हैं। उधर गरुड़ जी परेशान, कहते हमारे सारे अनुयायी का पता नहीं किधर चले गए सारे। उन्होंने खोज किया तो पता चला कि सारी चिड़िया लगी हुई है पानी निकालने में समुद्र से। गरुड़ जी आए, सभी चिड़िया को समझाया, कहते भाई समुद्र बहुत बड़ा है, हमारा जो फल है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा समुद्र है, आप सारा पानी निकाले किधर भी फेंक दोगे पानी ही पानी है, समुद्र तो कभी सूख ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने आपको इष्ट देवता माना अपना, हमेशा आपका आदर किया, सम्मान किया, पूजा किया, पाठ किया, जो आप बोले सब कुछ किया। आज हमें आपके साथ की जरूरत है प्रभु, देना है तो साथ दीजिए, सलाह मत दीजिए। गरुड़ जी कहे भैया इतना दिन इन लोगों ने पूजा पाठ किया तो चलो हम भी लग जाते, नहीं तो इनको बुरा लगेगा। गरुड़ जी भी पानी निकाल के फेंकने लगे। थोड़ा टाइम बीता, भगवान विष्णु को कहीं जाना था, उन्होंने इधर उधर देखा, कहीं जो है गरुड़ जी दिख नहीं रहे हैं। पता किया, पता लगा समुद्र में से पानी निकाल के फेंक रहे। भगवान विष्णु आए, गरुड़ को बोले गरुड़ ये क्या कर रहे हो? कहते प्रभु आज हमारी जाति को प्रॉब्लम है, समस्या है, हमारे अनुयायियों को हमारी जरूरत है, हम समुद्र सुखा रहे हैं। प्रभु कहते बेटा ये सारे जग जाओगे, समुद्र तो सूखने वाला नहीं है। तो गरुड़ जी ने कहा प्रभु जिंदगी भर सेवा किए हैं, कम से कम आज तो आप सलाह मत दो, आज साथ दे दो बस। और जिसके साथ स्वयं नारायण खड़े हो जाएं, फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही स्वयं नारायण सामने खड़े हुए, समुद्र हाथ जोड़े हुए बाहर आ गए। कहते प्रभु आदेश। प्रभु कहते इसका बच्चा लौटा। साथियों बहुत ताकत होती है यूनियंस के अंदर में, बहुत ताकत होती है कंट्रीब्यूशन के अंदर में, बहुत ताकत होती है एकजुटता के अंदर में। और आज हम लोग वही काम कर रहे हैं। ये बिजनेस के अंदर में हम लोगों से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बिजनेस के अंदर में जो गरीबी घर घर के अंदर में अपनी जगह बना बैठी हुई है, उस हर घर के कोने में से गरीबी को निकालने के लिए हमने बेड़ा उठा लिया। आज आप सबको जरूरत है एकजुट होकर के काम करने की, हमें दिग्भ्रमित करने के लिए, हमें जो है गिराने के लिए, हमारा पैर खींचने के लिए, हमें जो पीछे करने के लिए दुनिया की बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। उन सारी चीजों को हमने पीछे छोड़ करके अपने मिशन को हमें आगे बढ़ना है। हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कितनी भी दिक्कतों से गुजरना पड़ जाए, वो चाहे ठंडी हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, गर्मी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अपन को काम करना है, मतलब काम करना। और अगर लग के हम काम कर लिए तो फिर बल्ले बल्ले, फिर कौन रोक सकता है हमें।